मैडम कुछ भी नहीं, मैं तो आपको पार्सल देने आया था। पार्सल देने आए थे? और तुम एक बात बताओ मुझे, तुम अंदर कैसे आए? मैडम वो गेट खुला हुआ था तो मैं अंदर आ गया, और वैसे भी मैंने 3-4 बार बेल बजाई, कोई सुना ही नहीं, तो मैंने हैंडल हल्का सा यूं करके देखा और गेट अचानक से खुल गया, तो मैं आपका पार्सल देने अंदर आ गया। अच्छा, मैं कोई तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ? मुझे ना बहुत अच्छे से याद है कि मैं गेट बंद कर नहाने गई थी। अरे मैडम, तो मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि आप गेट खोल के नहा रही थी, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि मैंने गेट खोल के देखा, वो खुल गया अचानक से, तो मैं आ गया पार्सल देने, और आपको लगा होगा कि आपने गेट बंद कर दिया था, लेकिन असल में गेट खुला ही था मैडम। और तू एक बात बताओ मुझे, कब से खड़ा है यहाँ पे? क्या ताड़ी जा रहा है तू? मैडम मैं बस अभी अभी आया था, और आपको लग रहा है कि मैं बड़ी देर से आपको घूरे जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस आपको पार्सल देने आया था। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे पार्सल रख और निकल यहाँ से। ठीक है मैडम, मैं पार्सल रख के निकल जाता हूँ। वैसे मैडम एक बात कहूँ, आप खामाखाई मुझ पे उंगली उठा रही हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा आप समझ रही हैं। और हाँ सुन, गेट ना लॉक करके जाना। अरे मुझे अच्छे से याद है, मैंने गेट बंद किया था, तब मैं नहाने गई थी। मैंने एक काम करती हूँ, जाके ना देख लेती हूँ कभी लॉक खुला और वो फिर से आ जाए। कितना झूठ बोलता है, मुझे याद है कि मैंने गेट बंद किया था। अरे इसकी ना नियत में खराबी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पास डुप्लीकेट चाबी है। खैर मुझे ना इस पर नजर रखनी पड़ेगी अब। अरे राजू, तुझे पता है जहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, उसी फ्लैट के ऊपर एक मस्त सी सेक्सी सी भाभी रहती है, और आज पता है क्या हुआ, मैंने ना उन्हें जब उनके घर में गया, तौलिए में लिपटे हुए देखा भाई, और सच में मैं खड़ा का खड़ा रह गया भाई, और मैं एक ही तक बस उन्हें देखता रह गया। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ भाई, वो इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सेक्सी लग रही थी, मैं क्या बताऊँ, बस वो एक तौलिए की परत थी, वरना मुझे पूरे हुस्न के दीदार हो जाते भाई। और तुझे तो अच्छे से पता ही है यार कितना पैसा है मेरे पास। अरे हाईवे पे 20 बीघा ज़मीन बची है भाई, अगर उसको बेचूंगा ना तो मैं ज़िंदगी भर आराम से बैठ के खाऊंगा, मेरे पास पैसों की कमी थोड़ी है। वो तो शहर में मैं नौकरी इसलिए कर रहा हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पे ना तरह तरह की सुंदरता देखने को मिल जाता है, तरह तरह की भाभियाँ देखने को मिल जाती है, बस इसीलिए मैं शहर में नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन आज ना मुझे एक बात का गम सता रहा है, उस भाभी ने ना मुझे डांट दिया यार, मुझे वो बुरा लग रहा है, मुझे ना किसी की डांट सुनी नहीं जाती, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, वो भाभी थी इतनी सुंदर, इसलिए मैं प्यार से उनकी डांट भी सुन गया। लेकिन इसका बदला तो मैं उनसे लेके रहूँगा, आज नहीं तो कल से ही, कभी ना कभी तो बदला लूँगा। और तुझे एक और बात बताऊँ, किसी से बताइयो मत, ये जो प्रेसिडेंट है ना पूरी सोसाइटी का, ये अपने सारे फ्लैट्स की चाबी ना गार्ड्स के पास जमा करवा के रखते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए, लेकिन भाई सेफ्टी पर्पज़ जैसा कुछ है ही नहीं, सेफ्टी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। वो चाबी ना मैं आराम से उठाऊँगा और मैडम के फ्लैट में घुस जाऊँगा, और फिर उनके साथ वो सब करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, और मैडम अपने पति से क्या बताएंगी कि उसने मुझे तौलिए में देख लिया। भाई ये सब नहीं बताने वाली मैडम, बस आज ना मेरा काम बन जाएगा, मैं वो डुप्लीकेट चाबी लेके जाऊँगा, मैडम का फ्लैट खोलूँगा और सब कुछ करूँगा भाई। अच्छा सुन, मैं ना काम पे हूँ, तेरे से बात करने के चक्कर में ये भी भूल गया कि मैं ड्यूटी पे हूँ। अब मैं तुझे बाद में फ़ोन करता हूँ सारी खबर मिलने के बाद, ठीक है? फ़ोन रख। मैडम आपने मुझे डांट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब हो ही इतनी सुंदर, इतना तो मैं सह ही सकता हूँ, लेकिन मैं इसका बदला तो ज़रूर लूँगा आपसे। ये चाल थी ना इसकी, डुप्लीकेट चाबी रखता है तभी तो ये घर में ऐसे घुस गया ना। अब इसको ऐसा मजा चखाती हूँ ना, ये भी क्या याद रखेगा। तुम्हारी हिम्मत भी ऐसे हुई मेरे घर में आने की? अरे मैडम आप गुस्सा क्यों कर रही है? और देखिए मुझे ना ज़्यादा बात घुमा फिरा के करने की आदत नहीं है, मैं आपसे सीधा सीधा कहता हूँ, जब से मैंने आपको सुबह देखा है ना तौलिए में, मैडम मैं तो हक्का बक्का हो गया हूँ, मैं पागल से ही हो गया हूँ, मुझे तो लगता है ना मुझे आपसे प्यार हो गया है। प्यार? अरे तू 2 कौड़ी के गार्ड, तूने सोच भी कैसे लिया मैं तुझसे प्यार करूंगी? प्यार माय फुट। अरे मैडम मुझे गार्ड समझने की गलती मत करो, वो तो शहर में मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ, वरना मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरी हाईवे पे ना 20 बीघा की ज़मीन है।
अरे तू जा, ये जमीन की धौंसगिरी ना मेरे को तो मत बता, ठीक है? चुपचाप यहाँ से निकल जा। मैडम शायद ना आपको ना अभी तक उस जमीन का रेट ही नहीं पता। वो जमीन ना कम से कम करोड़ों की है। आप सोचिए, आपका पति कितना ही कमाता होगा, यही कोई 20-30 हजार रुपए, और वो आपको कैसे ही खुश रखता होगा। मेरे पास ना करोड़ों रुपए आएंगे, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, आप मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। आप ना बस मेरी बात मान लो, मेरे साथ 2 पल के लिए सो लो। अच्छा, चुपचाप ना अपना मुंह बंद कर ले, और मेरे पति के बारे में ना कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। चुपचाप यहाँ से निकल जा, तू बता रही हूँ मैं तेरे को। अरे मैडम मान जाइए ना मेरी बात, मैं बता रहा हूँ ये फायदे का सौदा है आपके लिए। आप मेरी बात मान जाइए, आप माला माल हो जाएंगी। आपको करना ही क्या है, बस मेरे साथ सोना ही तो है। और वैसे भी अगर आप ऐसे बात नहीं मानेंगी तो मेरे पास दूसरा भी तरीका है, मुझे फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अच्छा, तेरी बात मान लूं, तू मुझे पैसों का लालच दे रहा है, सो जाऊं तेरे साथ? अरे तू चुपचाप ने बकवासबाजी अपनी बंद कर ले, मैं तुझे बता रही हूँ, वरना तेरा मुंह ना मार मार के ऐसे लाल करूँ, तू याद रखेगा। तेरे लिए ना यही बेटर रहेगा, तू 2 कौड़ी के बाद निकल जा मेरे घर से चुपचाप। मैंने ना बहुत बकबक सुन लिया आपकी, आप ऐसे नहीं मानोगी ना। रुक जाओ, बहुत अकड़ है ना तेरे अंदर, रुक जा, अभी तेरी सारी अकड़ निकालता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? चुपचाप ना मेरा हाथ छोड़ दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्या कर लेगी तू हैं? तू जानता भी है तेरा अंजाम कितना बुरा होगा। अबे तू मेरे अंजाम की छोड़ और अपना अंजाम देख, अब मैं तेरे साथ क्या क्या करूंगा। क्या कर रहा है ये तू? अरे साहब आप यहाँ कैसे? हाँ, मेरे को देख के तेरे होश तो उड़ेंगे ही ना। तुझे क्या लगा कि तू मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी के साथ कुछ भी करेगा और मुझे कभी कुछ पता नहीं चलेगा? हैं? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ बस मैं मैडम की मदद करने आया था। एक थप्पड़ कान के नीचे मारा ना, तेरी सारी मदद बाहर आ जाएगी। तुझे क्या लगा कि तू ये सब गंदी हरकतें करेगा और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मेरी बीवी ने ना तेरी इन काली करतूतों के बारे में पहले ही मुझे फोन करके बता दिया था। हेलो, हाँ बेबी बोलो। कहाँ है आप? मैं अपने ऑफिस में था, बताओ क्या बात हो गई? आप ना जल्दी से घर पे आ जाइए। घर पे आ जाऊं, लेकिन बात क्या है? और ऊपर से तुम्हारी आवाज इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? अरे यार आप घर तो आइए। अरे बेबी मुझे तुम बताओ पहले कि हुआ क्या है? वो अपना गार्ड है ना, सुबह में नहाने गई हुई थी तो ऐसे ही घर में घुस गया। क्या बात कर रही हो? गार्ड घर में घुस गया? क्या किया उसने? हाँ, वो घर में घुस गया और मुझे कब से ही ताड़े जा रहा था खड़ा होके, पता नहीं कब से खड़ा था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने टॉवल लपेटा हुआ था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ये क्या बात कर रही हो तुम? उस गार्ड ने इतनी बदतमीजी करी, तो तुम देखो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और पता है, मैंने ना उसे अभी उसके दोस्त से बात करते हुए सुना है कि वो कभी भी किसी के भी फ्लैट में जा सकता है, और वो बोल रहा है कि मेरे साथ आज जबरदस्ती करेगा। तो प्लीज़ यार आप जल्दी से आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो बेबी, तुम जरा सा भी घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बस अभी अपने ऑफिस से छुट्टी लेके फटाफट घर पे आता हूँ। तुम जरा सा भी डरना मत, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। ठीक है यार, आप जल्दी से आ जाइए। है बे, तेरी ये मजाल, और तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? तू तो मात्र एक 2 कौड़ी का गार्ड है, और तुझे क्या लगा कि तू ये सब खाली करतूते करेगा और कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? तू एक इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। इंसान के रूप में। अबे तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तेरी माँ ने नहीं सिखाया कि एक पराई औरत की कैसे इज्जत करनी चाहिए? और तू क्या कह रहा था? तेरे पास डुप्लीकेट चाबी है, चल चाबी निकाल। अरे नहीं साहब, आपने गलत सुना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं है। देख, तुझे मैं बहुत आराम से और प्यार से समझा रहा हूँ, मुझे पाठ पढ़ाने की ना जरूरत नहीं है। निकाल चाबी, कहाँ है? अरे साहब सच में मेरे पास कोई भी डुप्लीकेट चाबी नहीं है। लग रहा है तो ऐसे नहीं मानेगा तेरी तो। निकाल चाबी। सब हाथ दर्द हो रहा है, सब जो हाथ छोड़ो ना, हाथ दर्द हो रहा है। निकाल चाबी, निकाल। दे रहा हूँ सब, हाथ छोड़ो। ये लीजिए। हम सोसाइटी वालों ने तो जैसे गार्ड पे इतना भरोसा दिखाया है कि हमारे पीठ पीछे हमारी फैमिली और हमारा घर सेफ रहेगा, लेकिन तू रक्षक के बजाय एक भक्षक है, भक्षक। और अब तू देख, तेरी इस काली करतूतों की सजा ना मैं तुझे दिलवाऊंगा। तेरे को थाने लेके जाऊंगा और इतनी कड़ी सजा सुनवाऊंगा ना कि तूने कभी सोची भी नहीं होगी। साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, आपको तो पता है ना मैं कितना गरीब हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। अच्छा गरीब, जब तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मेरे पास 20 बीघे जमीन है, ये है और वो है, अब तू इतना कैसे बोल रहा है? नहीं, आप इसको माफ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इसको आज माफ किया तो ये कल फिर किसी और के साथ यही करेगा।
एकदम ठीक कह रही हो तुम शिवानी। तुम जरा सभी टेंशन मत लो। इसकी ना सारी गंदी हरकतों का अंजाम मैं इसको दिखाऊंगा। जब जब थाने में इसकी चूतड़ों पर डंडे लगेंगे ना, अपने आप इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। चल तू यहाँ से। साहब चल। साहब मेरी बात। अरे सोसाइटी में गार्ड को रखते किस लिए है? ताकि वो घर की रक्षा कर सके, और उसने मुझ पे ही गंदी नजर डाल दी। आजकल ना किसी पर भी भरोसा करने का धर्म ही नहीं है।